Hello class, I Gopal Parmar welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are going to study 9th session. I am your mathematics teacher and our topic is going to started is polynomials. This is for 9th class and you are studying new topics polynomials. In 8th standard you have studied algebraic expressions. So I hope you all aware about the algebraic expressions. Let me started other factors of these expressions and applications of these methods. What are the algebraic expressions? These are the expressions in which we have terms, factors and coefficients. Combination of factors and terms. These can be defined by expressions in which variables and constant get combined and form a expressions. Let me show you one examples. Let ax plus b. This is the standard form of the expressions in which a is our coefficient which is placed prior to x and b is constant in which what is the difference between variables and constant? Constant is b and x is the variables. Why it is written here separately? x जो है अपना वो वेरिएबल है, b अपना कांस्टेंट है और a जो होगा वो कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट हमेशा प्रियर टू एनी वेरिएबल्स और कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वेरी नहीं करती है, जबकि वेरिएबल की हम अपने सिंप्लीफाई करने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. x का मान अपन कुछ भी रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक, जबकि जो कांस्टेंट होता है b उसकी वैल्यू फिक्स होती है और a अपना कोफिशिएंट है. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी की एप्लीकेशन में आगे फर्दर ये डिवाइड हो जाता है, पॉलिनोमियल्स इसी का पार्ट आ जाता है. फिर अपन आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे. ये आइडेंटिटीज है, इनकी हेल्प से अपन जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है उसको अपन इजी बनाते हैं, मॉडरेट को इजी करते हैं, हाई को मॉडरेट करते हैं. इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अपने पास जो भी होती है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका 8 में डिटेल्स में आया था तो वो आपने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स वगैरह ये होते हैं. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, इसमें भी आइडेंटिटीज में इसको फॉर्मूले भी कहते हैं और आइडेंटिटीज भी कहते हैं. फॉर्मूले तो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनमें जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, तो ये फॉर्मूले कहलाते हैं. और आइडेंटिटीज है जिनकी आइडेंटिटीज होती है. पॉलिनोमियल्स विथ वन वेरिएबल, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं px. जो px है उसको अपन कहते हैं फंक्शंस ऑफ x. x इधर वेरिएबल है, फंक्शंस ऑफ x होगा. इसको अपन नॉर्मली px कहते हैं, लेकिन px अपन रनिंग लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ x. फंक्शंस ऑफ x कैसे? जैसे इसमें जैसे ये ax प्लस b लिया है तो इधर अपना वेरिएबल क्या है? x है. तो ये फंक्शंस ऑफ x है, इसमें कोई भी अदर वेरिएबल्स नहीं आता है. वी हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज x. डोंट हैव एनी y, t, g और एनी अदर वेरिएबल्स. एंड b इज कांस्टेंट, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो दिस इज फंक्शंस ऑफ द x. Polynomials with one variable. You have only one variable and further classes you got two variables and many more variables. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है वो. फिर इसमें पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट आता है, टर्म्स आता है, फैक्टर आता है. तो कोफिशिएंट तो आपको मैंने बता दिया. टर्म्स जो होती है जैसे ax, ये पूरी एक टर्म्स हो गई ax. इसमें ही फिर फैक्टर जो होता है वो एक फैक्टर हो गया, ax है वो दूसरा फैक्टर. तो फैक्टर को मिला के बनता है अपने पास टर्म्स और टर्म्स को मिला के बनती है अपने पास एक्सप्रेशन. कोफिशिएंट, टर्म्स एंड फैक्टर्स. तो जो पॉलिनोमियल्स विथ वन वेरिएबल है इसकी अपने पास कुछ कंडीशन है, 4 कंडीशंस है. पहली ये कि जो पावर होती है जैसे x की पावर n है, ये पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी. ये तो होगी अपने पास पहली कंडीशन. पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव. सेकेंड कंडीशन है अपने पास वेरिएबल नॉट इन डिनोमिनेटर. मीन्स x बाय y की जो टर्म्स आते हैं अपने जो रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनमें y हमेशा है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा.
वेरिएबल्स नॉट इन डिनोमिनेटर, कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं होगा। जैसे a बट्टा एक्स प्लस बी, तो जो x है वो वेरिएबल्स में नहीं आना चाहिए, ये वेरिएबल्स में होगा तो a बाय एक्स इजिकल टू, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन, क्योंकि ये जब ऊपर आ जाता है ये प्लस वन है, ऊपर आते ही ये नेगेटिव में आ जाती है, तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो जाती है जो कि अपने वेरिएबल में नहीं आती है। तो ये होगी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट होगी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और पावर शुड होल नंबर, पावर्स है वो होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे x है 1/2 नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। x इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब होल्स नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर होती है इधर, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट अपन इधर नहीं लेंगे। ये तो होगी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है रूट्स में नहीं होनी चाहिए, वही आ गया, होल नंबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन तो एक्चुअली दो ही होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग डिफाइन कर रही है अलग अलग डेफिनेशंस को। पावर्स है वो रूट्स में नहीं होनी चाहिए, जैसे अपने आ गया रूट एक्स, रूट वाई, इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये चार कंडीशन हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो अपन को एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलिनोमियल्स विथ वन वेरिएबल, इसकी ये चार कंडीशंस है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, जो कि फंक्शंस ऑफ एक्स होता है, फंक्शंस ऑफ वाई हो सकता है, फंक्शंस ऑफ टी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है जिसमें वेरिएबल है वो वन ही होगा। फंक्शंस ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ वाई, फंक्शंस ऑफ टी। अब जैसे फंक्शंस ऑफ एक्स है तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये गलत होगा, इसमें x ही एक वेरिएबल होगा। अगर y और g ले रहे हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट होंगे, और इनके कोफिशिएंट 1 है ही। ये तो हो गई इसकी कंडीशंस। फिर आते हैं पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ये तीन तरह के पॉलिनोमियल्स है अपने पास। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, मोर देन वन। मोनोमियल्स में हमेशा एक ही टर्म्स होगी, एक ही टर्म्स होगी, x हो गया, y हो गया, t हो गया, g हो गया, ये सब मोनो में आएंगे। और बाइनोमियल्स में टू टर्म्स होगी, x प्लस टू, वाई प्लस एक्स, टर्म्स हमेशा टू होगी बाइनोमियल्स में। एंड ट्राइनोमियल्स वी हैव थ्री टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री टर्म्स, x प्लस टू प्लस वाई, थ्री टर्म्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ये तीनों पॉलिनोमियल्स हो गए। पॉलिनोमियल्स मोर देन वन। बाइनो इधर वर्ड से अपन डिफाइन कर सकते हैं इनको। तो ये तो हो गया बेसिक सेशन। फिर अपने आता है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है अपने हाईएस्ट, वो डिग्री कहलाती है। डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स के ऊपर नहीं, वेरिएबल के ऊपर। जो अपन फंक्शंस ऑफ जैसे x लेते हैं, y लेते हैं, तो उनके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी वो अपने कहलाएगी डिग्री। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, x की पावर 2, 4 की पावर 5 प्लस x की पावर 2, ये दो एग्जांपल है अपने पास। ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर 4 की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। हियर वेरिएबल्स पावर जो है वो 2 है, हियर वी हैव 2 एंड 5, तो हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी 2 और इसकी होगी 2, 5 नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये कांस्टेंट के ऊपर है। सो आवर बेसिक क्लास इज ओवर। Let's do some examples for degree. You have to find degree for these examples. First one है अपना x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 3 की पावर 7। इसमें आपको डिग्री बतानी है। डिग्री की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। फटाफट इसमें सोचिए आप, इसमें डिग्री क्या होगी?
एक्स की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 3 की पावर 7, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले अपन को वेरिएबल्स चेक करना है इसमें। हियर वेरिएबल इज x, x की पावर 6, x की पावर 3 एंड 3 की पावर 7। हियर 3 इज कांस्टेंट, so this will not be included in the degree calculation. X की पावर 6 and x की पावर 3, who is the highest here? X की पावर 6, so degree will be 6. Second example, x square plus 2x की पावर 7 plus 4 5 plus 6 की पावर 8 plus x की पावर 9. What is the degree in that example? Initially check what is the variable we have. Here x is the variable and 4 and 6 is the constant. So ये तो ऐसे ही चले जाएंगे बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो डिग्री अपन कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7 और x की पावर 9, तो 2 7 और 9 इसमें से हाईएस्ट क्या है? 9। सो हियर x की पावर 9 इज द हाईएस्ट, 9 विल बी द डिग्री। थर्ड एग्जांपल, x की पावर 8, x की पावर हाफ प्लस y की पावर 5. What is the highest power? 8. So 8 here will be degree. In fourth example, 5x cube minus 3x square plus 5. And now 3 and 2. 3 will be highest degree in that examples. So degree is completed. I hope you all understand about degree. And here check for one variable. इन एग्जाम्पल्स में हमको चेक करना है कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है। चेक फॉर 1 वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5। हियर वी सीन दैट एक्स एंड वाई देर आर 2 वेरिएबल्स, सो दिस इज रॉन्ग एग्जाम्पल बिकॉज वी नीड ओनली 1 वेरिएबल। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल इसमें। नाउ चेक सेकेंड एग्जाम्पल, x cube plus 3x plus 6, this is constant, x variable, we have only one variable, so this is correct examples. Let's go to the third example, x की power 4 plus 4x plus 2y. Here x is one variable and y is second variable, so we have to check only for one variables. This wrong examples. Fourth, y plus 2x. In this also there are 2 variables, so this is also wrong. Goes to next, correct expression for variable conditions. जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी कि पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और जो वेरिएबल्स है वो रूट में नहीं होने चाहिए। 4 जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपन को चेक करना है, और जो पावर्स है वो होल नंबर में होनी चाहिए। 4 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए और होल नंबर में नहीं होनी चाहिए। अपने पास 4 कंडीशन थी, तो उन चारों को यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करके ये चेक करेंगे कि ये एक्सप्रेशन है जो अपने पास सही है या नहीं है। तो अपना पहला आता है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x की पावर 2, ये होल नंबर में है 2, तो ये तो करेक्ट है। माइनस 3x, x की पावर 1, ये भी होल नंबर में, तो ये भी अपना करेक्ट है, तो ये अपना एग्जाम्पल करेक्ट है। सेकंड लेते हैं माइनस वाई प्लस 2 बाय वाई। इधर चेक करो, पहली कंडीशन क्या थी? पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। इधर चेक करिए, माइनस वाई की पावर 1 है और 2 बाय वाई है, तो ये सेकंड कंडीशन अपनी यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये अपना एक्सप्रेशन सही नहीं है। थर्ड में 3 रूट वाई प्लस वाई रूट 2, हियर वाई इज इन रूट, दिस इज नॉट फॉलोइंग द थर्ड कंडीशन, सो आवर थर्ड एग्जाम्पल वुड बी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, चेक फॉर वेरिएबल्स पावर। Here 2 is a whole number. It satisfy fourth condition. So our fourth example would be correct. Next, coefficient. Check for the coefficient. First
के एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन फाइंड करते हैं। हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 1। कोफिशिएंट इज प्रियर टू द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में जो अटैच है वो कोफिशिएंट कहलाता है उसका। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 और एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या हो जाएगा? 5। इसमें x का कोफिशिएंट हो जाएगा 7 और x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा +7 और ये कांस्टेंट है ये। थर्ड एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 प्रियर टू वेरिएबल्स। इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। अगर 5 आप बताते हो तो ये गलत है। क्यों? कि इसके साथ ये साइन भी तो अटैच है ना, तो ये -5 होगा। इसका आंसर -5 होगा कोफिशिएंट में -5x। तो ये कोफिशिएंट हो गए। डिग्री अपन ने फाइंड कर ली, 1 वेरिएबल के लिए चेक लगा लिए और जो कंडीशंस थी एक्सप्रेशन के लिए, ये 4 कंडीशन थी, वो अपन ने सारी चेक लगा के ये चेक कर ली एक्सप्रेशन सही से है या नहीं है, और फिर ये अपन ने कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। Now we will study about monomials, binomials and trinomials. I have already defined monomials, binomials and trinomials earlier. Now let's see some examples of these meals. Monomials of degree 20. Here what we do, we have to write examples of degree 20, expressions of degree 20. So first example for monomials of degree 20. Monomials are, what are the monomials? Which contain only 1 terms. So x की power 20, y की power 20, these are the examples of monomials contain degree 20. Now next, binomials of degree 18. What are the binomials? Binomials are the expressions which contain 2 terms, जिसमें 2 terms होती है, x plus 2. This is the form of binomials. What are the examples for these binomials? Contain degree 18. X की power 18 plus 2 is the examples of binomials contain degree 18. For trinomials, trinomials are the expressions which contain 3 terms, x plus x square plus 2x plus 5. This is the trinomials. Standard form would be ax square plus bx plus c. This is the standard form of trinomials. Now let's see examples of trinomials of contain degree 14, 2, 3. For 14, x की power 14 plus x की power 13 plus 2. This is the examples of trinomials. Now for 2, ax square plus bx plus c or 4x square plus 5x minus 2. These are the examples of trinomials contain degree 2. For 3, x cube minus 3x plus 5. This is the examples of trinomials contain degree 3. Now we close our session here. In next section we are going to study about linear equation, quadratic equation and cubic equation and further their applications. Thank you class.